नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की जो सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, उसमें एक ऐसा मोड़ आया जब सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिससे भूतपूर्व राज्यपाल कोश्यारी, उनकी होशियारी सामने आई। और जो सवाल खड़ा किया गया, और वो बहुत ही बुनियादी सवाल कि आखिर राज्यपालों की जिम्मेदारी क्या है, राज्यपालों का अधिकार क्या है, क्या राज्यपाल सरकार गिराने का काम कर सकते हैं, क्या राज्यपाल किसी सरकार को गिराकर उनके पसंद की सरकार को सत्ता में बिठा सकते हैं। ये एक ऐसा बुनियादी सवाल खड़ा हो गया कि जिसके उत्तर देते या देना बड़ा मुश्किल है। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी सवाल खड़ा किया कि 3 साल तक जो गठबंधन की सरकार चल रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे शिंदे सरकार अस्तित्व में आई। क्या नया हुआ है, यह सवाल इसलिए दागा गया है, पूछा गया है कि शिंदे शुरुआत से ही ये बात कह रहे थे कि शिवसेना में फूट नहीं पड़ी है, सिर्फ नेता बदला गया है। अगर शिवसेना में फूट नहीं पड़ी, सिर्फ नेता ही बदला गया है, तो फिर नया क्या हुआ है? तब तो नया कुछ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रधान न्यायाधीश ने इस पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि जो 3 पार्टियों का गठबंधन था, उसमें जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये तो तब भी शिवसेना के साथ थे। उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, न सरकार को लेकर मतभेद था, न आपस के अंदर कोई टकराहट थी। और अगर शिवसेना में आपस में मतभेद थोड़ी देर के लिए मान भी ले, तो ये किसी एक पार्टी के, एक राजकीय पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो क्या राज्यपाल किसी राज्य के अंदरूनी मामले में, पार्टियों के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकते हैं? क्या ये उनका अधिकार क्षेत्र है भी? आज के सरकार, राज्यपाल के तरफ से जो सुनवाई शुरू हुई, आज उन मुद्दों की ओर, जिसको कहते हैं कि दुखती नस, आज सर्वोच्च न्यायालय ने दबा दी। और वो दुखती नस ये है कि एकनाथ शिंदे, जो
पार्टी के अंदर बगावत की घटना को पार्टी की फूट नहीं मानते और ना ही एकनाथ शिंदे इस बात को मानते कि उन्होंने पार्टी के अंदर बगावत किया, पार्टी को तोड़ा। वो ये बोलते हैं कि वो एक वैचारिक लड़ाई पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं और ये वैचारिक लड़ाई उनकी अचानक 3 साल बाद जगी। मतलब ये है कि असली बात तो ये है कि शिवसेना में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे ये दल बदल कानून के तहत फंसे हैं। अपात्र होने का तलवार उनके सर के ऊपर लटका है और ये सारी परिस्थितियां जानकर सत्ता को गिराने के इरादे से और एक नई सरकार जो उस समय के राज्यपाल कोश्यारी के विचारों के अनुकूल वाली कोई सरकार बनाने का काम राज्यपाल ने अपने मर्यादाओं को लांघकर किया है। आज की सुनवाई से 2-3 ऐसे पहलू या घटनाएं, मुद्दे सामने आ गए जिन मुद्दों के इर्द गिर्द एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के सरकार का जो भविष्य है उस पर टिका हुआ है। आज की सुनवाई ने महाराष्ट्र के इस सत्ता संघर्ष और शिवसेना के अंदर का ये संघर्ष को एक ऐसे मोड़ पे ले आया जहां किसी एक बॉलीवुड की सस्पेंस पिक्चर आखिरी आखिरी में जो उत्कंठा बढ़ती है और परत दर परत वो सस्पेंस खुलने लगती है, ठीक उसी प्रकार उस मोड़ पर आज जिस प्रकार से प्रधान न्यायाधीश ने एक के बाद एक सवाल दागे और खास करके राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़ा किए और एक प्रकार से प्रधान न्यायाधीश ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी राज्य के राज्यपालों का काम सरकार गिराने और सरकार बनाने का काम उनका नहीं है। राज्यपालों का काम बहुमत जिस पक्ष के पास हो या जिस गठबंधन के पास हो और जो गठबंधन या पक्ष स्वयं राज्यपाल के पास चल के आए कि हम सरकार बना सकते हैं, हमारे पास बहुमत है, तो उस गठबंधन का या उस पक्ष के विधानमंडल के जो भी सदस्य है उनका शपथ विधि ही दिला सकते हैं
करा सकते हैं। इसलिए कल और परसों इस पूरे सत्ता संघर्ष का जो निचोड़ और जो निर्णय जो भी आए, उसका महाराष्ट्र की राजनीति पर और महाराष्ट्र की सरकार पर जो पड़ने जा रहा है, वो बहुत गहरा और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।